हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल। वन बाय वन आज मैं आपके साथ स्टाइशियोमेट्री के कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप यहां पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज अफेक्टेड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। ऑप्शंस आर मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जैसा कि हम जानते हैं, जो चेंज इन टेम्परेचर है मेनली ये अफेक्ट करता है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन टेम्परेचर मेनली अफेक्टेड चेंज इन वॉल्यूम। ये देखिए स्टूडेंट, चेंज इन वॉल्यूम है ना। और हम जानते हैं एज वी नो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो यहां पर गिवन है मोलरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट मीन्स यहां पर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, यहां सिमिलरली जो नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी इज व्हाट, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और अगेन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में लीटर में होगा। इफ प्रेजेंट इन मिलीलीटर तो फिर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड व्हाट अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए, इन सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, और जहां पर भी वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन टर्म अफेक्ट होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, all are temperature dependent concentration terms. All those concentration terms जहां पर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ए, उसके बाद सी एंड डी, ऑल आर करेक्ट। इन बी ऑप्शन वी हैव मोलालिटी। तो देखिए, मोलालिटी की जो डेफिनेशन है, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मास आ रहा है। मोल का भी मतलब क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। Similarly, we have mole fraction. Mole fraction means what? It is represented by capital X, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहां पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं मोल का ही रेशो है, और मोल का मतलब मास का रेशो है। इसका मतलब ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। और ऐसे ही जैसे हम पढ़ के आए हैं परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास इसका मतलब यहां पे ये हम डिफाइन कर सकते हैं W बाय W। W बाय W का मतलब हमने क्या डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो 100 ग्राम होता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो यहां पर भी देखिए हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि रेशो में मासेस का रेशो यहां पे आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है बच्चों, है ना। मोल परसेंटेज बोल सकते हो आप, मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज इज नथिंग बट जो भी मोल फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये देखिए x इंटू 100। तो मोल फ्रैक्शन अभी हमने ऊपर कंक्लूड ही किया है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। तो सभी स्टूडेंट को मुझे लगता है क्लियर हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जहां पर भी वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है तो हम बहुत कंफर्टेबली टिक कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हियर A, C एंड D ऑल आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन डिक्टेट कर लीजिए।